सभी साथी शेयर करते रहेंगे इसको, फिर हम लोग शुरू करते हैं। शेयर करते रहेंगे और मुझे बताएंगे आवाज़ आ रही है तो। जी नमस्कार विनय जी, और सभी लोग शेयर करते रहिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए, ऐसे लोग जुड़ते हैं, शुरू करते हैं। हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ से लोग जुड़ सकते हैं। और अगर किसी के मन में कोई सवाल हो वो आप टाइप करते रहें, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके दीपक भाई, आवाज़ आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए कोई आवाज़ आ रही है तो। चलिए शुरू करता हूँ मैं। पहली बात तो जितने भी साथी जुड़े हैं और इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब मैं लेट आया, और सभी का बहुत शुक्रिया। जो भी साथी इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और जो आज कोर्ट में हुआ वो आप सभी ने देखा, हमारे लिए कितना सकारात्मक रहा। और उन सभी मुद्दों को लेकर आगे को क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और हम लोग किस दिशा में काम करेंगे, उन सभी। ठीक है। राहुल सिंह लिख रहे हैं ब्रीफिंग में थे। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए इस बात को, मैं था या नहीं था। प्रवीण कुमार जी, भास्कर बोल रहा है 6800 क्या 69,000 ही रद्द होगी? हाँ तो 69,000 रद्द होगी। 6800 तो हमेशा ही मिलेगी, चाहे रिविजिट करके मिले चाहे कैसे मिले, 6800 मिलनी है। उसमें ये क्या कर लेंगे कोई भी। तो कहने का मतलब ये है कि कौन क्या बोल रहा है, अगर उन सब पे जाओगे तो आप बेकार में, आप देखते ही क्यों ऐसे लोगों को, मेरी समझ नहीं आता है। जो लोग 61 गुणांक लेके घूम रहा है ये बंदा जिसकी आप बात कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लेता, 5-7 नंबर और ले आता तो गुणांक थोड़ा ठीक हो गया होता। ये सब नहीं करना पड़ता। आप बात कर रहे हो उसकी, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है। मैं सिर्फ आज आपको कोर्ट में क्या हुआ और आगे कैसे होगा उस पर चर्चा करने आया हूँ। पहली बात तो जितने लोग लिख रहे हैं ब्रीफिंग सही से करो, ब्रीफिंग सही से नहीं हुई, उन सभी को मैं पूछ लूँ कि कोर्ट में आप लोग कितने लोग थे और क्या कोर्ट में हुआ, आपको कुछ पता है किसी को भी? कि मतलब एक किसी ने बोल दिया और आप सब लोग आगे चिल्ला, मतलब यार, मतलब यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तुम लोगों को लूटा गया था, और बढ़िया करा था लूट के आप लोगों को। जब आपको कुछ पता होता नहीं है, उसने बोल दिया सीएम की टेबल पे फाइल रखी, दे दे, ले भाई 5 लाख ले, 50,000 रुपये ले यार, मतलब अजीब हद करते हो। कैसा क्या गलत हुआ है आपके बारे में? सब कुछ अपने फेवर में रहा है और फिर भी आप पता नहीं किसकी बातों में आ रहे हो। अजीब हद है। मतलब आपके पक्ष में कुछ भी होगा वो भी आपको गलत ही लगेगा। आपको तो नहीं उतारते हैं अगली बार संदीप दीक्षित को। यार अजीब हद, मतलब समझ नहीं आ रहा।
इतनी अच्छी बहस हो रही है, केस इतना अच्छा ट्रैक पे आ गया, फिनिश होने की लाइन पे है। आज जज साहब ने बोल भी दिया कि कल आइए, कल ऑर्डर भी रिजर्व कर लेंगे, 2:15 पे आइए। इससे अच्छी बहस और क्या आपको चाहिए? मतलब क्या चाह रहे हैं आप? मतलब कोई एक आदमी आपको बोल देगा गधा टाइप का। सुबह से मैं कल से पोस्ट देख रहा हूँ कि धरने के लिए बोला जा रहा है, अबे यार, मतलब चलो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जा, देख मुझे इन सब चीज़ों में ना फंसाओ आप, मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन इस तरह के आप बोलोगे ना तो ये फिर से आप ट्रैप में फंसोगे। नौकरी चाहिए आपको कि अंधभक्ति करनी है तो आप वो सब देख लीजिए। मैं सब इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। देखिए मैं आपको बहस बताता हूँ क्या हुआ था। शुरू करते हैं बहस को। देखिए 10:30 बजे हमारा केस टेकअप हुआ था सबसे पहले। तो 10:30 बजे टेकअप होने के बाद सरकार से पूछा गया, जज साहब ने पूछा कि भसीन जी बताइए कुछ लेकर आए हैं आप? तो भसीन साहब ने कहा कि मैंने काउंटर फाइल कर दिया, स्टेट की तरफ से काउंटर आ चुका है और अब आप बताइए कि क्या करना है। तो उनका मानना ये था जज साहब का कि भसीन साहब कोई प्रपोजल लेकर आएंगे। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप बहस करोगे आज? उन्होंने कहा जी सर, आप लगा दीजिए मैटर को, बहस करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आइए थोड़ी देर बाद, जितने भी और एडवोकेट्स हैं, काउंसिल्स हैं, सबको बुला लीजिए, करते हैं बहस आज शुरू। तो ये हुआ था शुरुआत में। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपका दोबारा केस टेकअप हुआ। केस टेकअप होने के बाद जो जनरल के वकील थे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने बहस को शुरू किया और बहस शुरू करने के बाद लगातार उन्होंने काफ़ी देर तक बहस की। उनके पास कुछ ऑर्डर्स हैं, एक एनसीटी का ऑर्डर है जिस पर उन्होंने बहस की, और देखिए जो लिख रहे हैं 6800 को ले डूबेगे और ये सब जो लिख रहे हैं, पहले तो आपको, तो मैं पहले इनको गाली दे लूं, है ना। एक कोई लिख रहा है, अंशु बोला है ब्रीफिंग सही से नहीं। अंशु को तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, अंशुमान को, कि मैंने देखा नहीं कि मेरी बात नहीं हुई है उससे। और तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम हो, अगर एक बाप की औलाद हैं आप तो सही बोलना सीखिए, लेकिन हो नहीं आप। तुम उसी लायक हो कि 50 लाख तुमसे लूटा जाए, और तुम उसी लायक हो, तुम कभी नौकरी करने लायक नहीं हो जो ये इस तरह के लिख रहे हैं। मुझे पता है ये अचयनित हैं पक्का, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। 6800 वाला कोई इस तरह का वर्ड नहीं लिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा केस शुरू हुआ, केस शुरू होने के बाद जब अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी बोल रहे थे, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी अपनी लगातार बहस कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे HS परिहार जी, जो भी सीनियर लॉयर हैं हाई कोर्ट के। और जो अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये जो कैंडिडेट्स हैं 6800, क्योंकि उन्होंने जो 5 जनवरी 2022 को GO आया है उसको चैलेंज किया हुआ है, उनका कहना है कि ये लिस्ट ही गलत है। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि जो 5 जनवरी का जो GO आया है इसको क्वेश किया जाए, मतलब आपकी लिस्ट को क्वेश किया जाए। और उसके बाद उन्होंने बताया, उसके बाद वो बोलते हैं कि जो ये भर्ती है, इस भर्ती में टेट में जो नंबर OBC SC में जो अभ्यर्थी हैं 82 से 90 के बीच में जो पास आउट हुए हैं वो अभ्यर्थी, और उनके साथ साथ जो अभ्यर्थी 90 से 97 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं, उन अभ्यर्थियों को मेरिट के बेस पे
तो उन्होंने कोर्ट को समझाया। कोर्ट को समझाने के बाद जब नंबर आया सरकार का बोलने का, जो संजय भसीन जी थे उन्होंने बहस को शुरू किया। बहस को शुरू करने के बाद संजय भसीन ने कोर्ट को बताया कि जो टेट है वो एक क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या अगर कोई टेट पास कर रहा है या कोई सुपर टेट पास कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो जॉब के लिए एलिजिबल है। उसके बाद भी एक मेरिट क्रिएट होती है, मेरिट क्रिएट करने के बाद उसको जॉब मिलता है। ये संजय भसीन जी समझा रहे थे। लेकिन संजय भसीन जी जब समझाते हुए उन्होंने कोर्ट को समझाया कि जो टेट पासिंग मार्क्स होता है उसमें ओबीसी का 40% और जनरल का 45% कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस बात पे संदीप जी ने उनको करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि देखिए सर, टेट में जो होता है वो 55% होता है ओबीसी का और जनरल का होता है 60%। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने करेक्ट किया। कोर्ट में जब 4 या 6 या 10 वकील जितने भी होते हैं, अगर किसी की टंग फिसलती है तो उसको करेक्ट करने के लिए बाकी के वकील होते हैं। आगे जब बात होती है तो जब उन्होंने बोला जज साहब ने कि देखिए जिस तरीके से मुझे लग रहा है, सरकार को चाहिए कि लिस्ट को रिविजिट करना चाहिए, और सरकार को लिस्ट में को रिविजिट करने के बाद हम टाइम दे रहे हैं कि जो लोग एक्चुअल में आपके हिसाब से नौकरी में होने चाहिए थे उनको नौकरी में होना चाहिए, आप लिस्ट क्रिएट करके आ जाइए, उनको नौकरी दे दीजिए। मतलब उनका एकदम क्लियर लोकस ये था कि जो अगर आप 6800 की फेवर कर रहे हैं तो आप इन 6800 को नौकरी दे के आइए, कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, और जो रिविजिट करके जो बाहर हो रहा है उसको करके आइए। इस पर भसीन साहब कुछ नहीं बोल पाए। मतलब आगे मतलब बहस का मुद्दा था ये, बहस आगे और आगे बढ़ती चली गई। उनका ये सजेशन था जज साहब का। आगे चलते हुए जब भसीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे संदीप दीक्षित जी, उसके अलावा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जब संदीप दीक्षित जी स्टार्ट हुए, संदीप दीक्षित जी ने बताया कि टेट इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके अलावा नथिंग एल्स। अगर टेट कोई भी बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो जब भी भर्ती आएगी उसमें नौकरी पाएगा, क्योंकि इट इज़ ओनली द एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने एक राजस्थान का ऑर्डर था, राजस्थान के ऑर्डर को कोट किया। विकास सांखला नाम है उनका, जिस ऑर्डर को उन्होंने कोट किया था। उसके अलावा 1-2 ऑर्डर और थे जो इलाहाबाद बेंच के ऑर्डर हुए थे, जिसमें एकदम क्लियर कट ऑर्डर है कि टेट इज़ द एलिजिबिलिटी टेस्ट। जज को समझाते हुए जो भी जो डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे वो बोल रहे थे वो विपक्ष के वकीलों को भी रिसीव कराए गए। रिसीव कराने के बाद आगे बढ़ते हुए जज साहब ने जब बोला जनरल के वकीलों को कि जो संदीप दीक्षित जी बोल रहे हैं क्या इनके साथ आप सहमत हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हम सहमत हैं इस पॉइंट से कि हाँ। और उसके बाद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए कि हम इसको रीड कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को आगे करते हुए टेट पे मामला पहुंचा, उस पर एग्री हुए जज साहब। टेट पे लगभग मतलब कहने का मतलब ये है कि टेट इज ओवर, उसका कोई लोकस नहीं बचा, दैट इज ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस बात को एकदम क्लियर कट मान लिया गया कोर्ट में आज। उसके बाद जब बहस आगे बढ़ती है कि एटीआरई जो एग्ज़ाम होता है, एटीआरई एग्ज़ाम पे आगे बोलते हुए संदीप दीक्षित जी ने बोला कि एटीआरई एग्ज़ाम जो होता है दैट इज दिस पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट ओनली। उन्होंने ये बोला कि एटीआरई जो होता है दिस इज द पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट ओनली, ये इसी एग्ज़ाम के लिए वैलिड होता है, अदरवाइज और किसी के लिए वैलिड नहीं है। इसका 40% होता है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें 40% ऐड किया जाता है, 60% सॉरी, और बाकी के जो एजुकेशनल चीज़ें होती हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन देन VTC व्हाटएवर, उनका 10% ऐड किया जाता है। तो ये भी इंश्योर नहीं करता है कि किसी की भी जॉब की गारंटी नहीं लेता है। उन्होंने इस बात को कोर्ट को समझा रहे थे इस शुरू से एंड तक, जब तक कोर्ट को इन सब चीज़ों को समझाया गया। तो जज साहब एंड में बोले कि अच्छा ठीक है, आपका जो टेट का मामला है वो लगभग क्लियर है
और सुपर टेट का जो मामला है, एस टेट का मामला है, आप 2:15 बजे कल आइए, 2:15 पे मैटर लगा देते हैं और आके कल इसको ख़त्म कीजिए। इसको भी ख़त्म करके हम ऑर्डर रिजर्व करते हैं। तो ज्योति सिक्का जी इस पे बोली कि सर दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ ओनली दिस जनरल वाला पिटिशन, आप इसमें 27% का भी मैटर है। तो अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने उनको टोकते हुए बोला कि यहाँ पे पूरी 69,000 भर्ती की बात हो रही है, आप 27% की बात कर रहे हैं। तो जज साहब ने उनसे बोला कि अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो आप रिटर्न में दे दीजिए सबमिशन अपना। उन्होंने जज साहब ने ज्योति सिक्का जी को इस तरह की बात बोली। उसके बाद जज साहब ने बोला कि 2:15 बजे आइए। 2:15 बजे आने के बाद जब सभी लोग सहमत हो गए इस बात से, तो भसीन साहब ने बोला कि देखिए सर, अभी हमें कुछ कंटेंशन और इसमें बाकी है। उन्होंने कुछ रणविजय का इशू बताया कि रणविजय के बारे में कुछ बताया कि वो शायद प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, कुछ बताया उन्होंने रणविजय के बारे में। तो हमें कुछ 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, कल मत बुलाइए हमको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कल नहीं बुलाते हैं। तो फिर देखा कैलेंडर उन्होंने बोला कि फिर तो दीपावली की लगातार छुट्टियाँ 10 दिन की, तो एक काम कीजिए, 2 दिन का समय चाहिए, आप आ जाइए, 3 तारीख को लगा देते हैं फिर। तो इस चीज़ पे सभी लोग सहमत दिखे। सभी लोगों ने बोला ठीक है, 3 तारीख को लगा दीजिए मैटर, ठीक है। उसके बाद मैं कमेंट से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं बार बार कमेंट पढ़ रहा हूँ और दिक्कत हो रही है। मैं भी आपके जवाब दूंगा, ठीक है। जब 3 तारीख को मैटर लगा दिया गया, मैटर लगाने के बाद अभी आप ये पूरी प्रक्रिया में ये सोचिए कि कोर्ट के अंदर आपके 6800 के फेवर में सिर्फ संदीप दीक्षित जी बोल रहे थे और संदीप भसीन जी बोल रहे थे। इनके अलावा तीसरा आदमी कोई भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहा था। इवन 6800 छोड़िए, इस 69,000 के रिजर्वेशन के फेवर में कोई बोलता हुआ नजर नहीं आया था इन दोनों के अलावा। तो ये क्या, कौन ज्ञान दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता यार। तुम वास्तव में कौन हो, कौन नहीं हो, रियली आई डोंट नो कि क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, तो मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बता दीजिए, कोर्ट में संदीप जी के अलावा और भसीन जी के अलावा कौन बोला? LP मिश्रा जी कोर्ट में थे, एक शब्द नहीं बोले, सिंगल शब्द नहीं बोले। इस चीज़ को समझिए आप। तो अभी लोग बता रहे हैं कि वो उस पर भारती पटेल पे आ रहे हैं। अरे भैया, जब भारती पटेल पे बहस होगी उस दिन भारती पटेल पे बोलेंगे वो। जिस दिन ये मतलब जो मोहिनी तिवारी है, ये जो बंच मैटर है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। आप किस पे लेके आ रहे हो? बंच का मैटर नहीं है क्या ये? वो सबको बोलना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब ये नहीं है मेरा, ये कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कौन बोला। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि संदीप दीक्षित जी के अलावा और संजय भसीन जी के अलावा रिजर्वेशन मैटर पे आज कोई भी कोर्ट में बोलता दिखाई नहीं दिया। ज्योति सिक्का जी थोड़ा बोली थी कि 27-21 का मैटर है, तो उनको बोल दिया गया आप रिटर्न में सबमिशन दीजिए। राकेश चौधरी ने कोई एक शब्द बोला था जब संदीप दीक्षित जी बोल रहे थे कि ATR इज द पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट ओनली, तो उन्होंने बोला कि उनका पार्ट नहीं है, इस तरह का उन्होंने कुछ बोला था। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जो भी सबमिशन कोर्ट में दिया जाता है, ऑल द सबमिशन आर गिवन ऑन रिटन, सब कुछ रिटन में जाता है। अगर मैं वहाँ पे या फिर कोई भी ये बोल रहा है कि पेज नंबर 6 पे है और नहीं वो पेज नंबर 8 पे है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कंटेंशन नोट होके आएगा ऑर्डर में, आप उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। जो भी जिस तरह का उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन से बोलते हैं वो लोग, मैं लेकिन किसी पे यहाँ पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि जो भी कंटेंशंस नोट हो रहे हैं सब 6800 के फेवर में नोट हुए हैं। और आने वाले समय में अब ATRE पे बहस होनी है। ATRE पे बहस होने के बाद 13-156 पे जज साहब का कहना है कि अगर हम रिवाइज कर देते हैं तो ये सारे मैटर ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो भारती पटेल का मैटर बचता है, भारती पटेल में जज साहब का कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू बियॉन्ड टू 69,000। अगर 69,000 के बियॉन्ड हम नहीं जा रहे हैं तो भारती पटेल का मैटर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आप इन चीज़ों को समझिए, और इसी दशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, किसको सुन के क्या बोलते हैं, तो आप जो भी हैं, आप उन लोगों पे भरोसा करते हैं तो आप उन लोगों को सुनिए। जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमसे जुड़े हैं, आप वो हम पे भरोसा करें, हमसे जुड़ें। बाकी इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं भी आपको गाली देने लग,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में केस एकदम आपका ट्रैक पे आ गया, एकदम फिनिश। कल जज साहब फिनिश करने के मूड में थे, लेकिन उसमें अभी कुछ दिन का दीपावली की वजह से 3 तारीख की आपको डेट मिली है। 3 तारीख को आपके मैटर पे काफ़ी कुछ निकल के आ जाएगा। काफ़ी कुछ क्या मतलब, लगभग फाइनल की तरफ चला जाएगा। 1-2 मैटर डेट का मैटर बचा हुआ है। एक बार ATRE पे बहस होनी है, उसके बाद महेंद्रपाल पे बहस होनी है, फिर देन उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारती पटेल पे बहस होगी। ऑर्डर रिजर्व होकर ऑर्डर फ्लोट हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ अगर आप जैसे कि मैंने दोपहर में भी बताया था आप सभी लोगों को, और आप सभी लोग जो भी कोर्ट में थे उन सबको आज पता है कि क्या हुआ कोर्ट में, क्या नहीं हुआ। संदीप दीक्षित के अलावा अगर कोई 6800 की बात कर रहा है तो आज भसीन साहब थे, और उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति ने 6800 के लिए कोई बात नहीं की है। तो 6800 के लोग अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं या सिक्योर समझना चाहते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और ये कौन बोल रहा है कि मैं लखनऊ में नहीं था, जो मेरा काम था मैं लखनऊ में करके आया। मैं तो आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या उसके लिए? नहीं करता मैं पोस्ट तो नहीं करता। अगर कोई इतना ही देखना चाहता है तो आइए लखनऊ में, ना दिखूं तब बात करना। जब मेरी ज़रूरत जहाँ पे है मैं वहाँ करता हूँ। आप इस चीज़ के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, ठीक है। कोर्ट में कौन था कौन नहीं था, टीम के 5 लोग कोर्ट में मौजूद थे, आपको पता होना चाहिए। ओनली प्रदीप आयोग टीम में नहीं है। हाँ, यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना काम डिवाइडेड है और उसी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो राहुल का काम है वो राहुल कर रहे हैं, जो मनोज जी का काम है मनोज जी कर रहे हैं, प्रमोद का काम है प्रमोद जी कर रहे हैं, और बाकी टीम के मेंबर्स हैं जैसे प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी अपना काम कर रहे हैं, लाल जी अपना काम कर रहे हैं, पवन शाक्य जी अपना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रमोद जी अपना, सब लोगों के अपने अपने काम डिवाइडेड हैं, उस हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें होती हैं, हवा में चीज़ें नहीं होती हैं। आपको मैंने कल ही पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि देखिए, मैं अगर चाहता तो कल ये भी लिख सकता था कि मेरी किससे बात हुई है और जज साहब कोर्ट में रहेंगे, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा था मैंने। लेकिन आपको हिंट फिर भी दे दिया था कि कल सुनवाई होने के चांसेस पूरे हैं, ये मैंने पोस्ट भी किया था, आपने शायद देखा होगा। तो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है आप खुद तय करें। अगर मुझे इस कंट्रोवर्सी में डालना चाह रहे हैं तो आप खुद तय करें कि आप केस को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। अगर मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगा तो केस पे कौन ध्यान देगा, आप इस चीज़ को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और कौन इस कंट्रोवर्सी में ले के जाने की कोशिश करना चाहता है, उस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझिए। कितने झूठ बोले जा रहे हैं आपके सामने, कितने झूठ नहीं बोले जा रहे हैं, उन सब पे पर्दा डालने के लिए कभी कुछ सब आपके सामने आती रहेंगे। तो इन सब चीज़ों में ना फंसकर कोर्ट केस पे ध्यान दिया जाए। कोर्ट आपका ख़त्म होने की कगार पे है। संदीप दीक्षित जी के लिए हमारे पास फंड ख़त्म हो चुका है। अगर सब लोग सहयोग करेंगे, संदीप दीक्षित जी अगली डेट पे अवेलेबल होंगे कोर्ट में। नहीं करेंगे तो भाई आप सब लोग समझ सकते हैं, कोई अपने घर से नहीं ला सकता है। हिसाब प्रॉपर दिया जा रहा है। अगर किसी को हिसाब में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, हिसाब प्रॉपर उसको समझा दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। कहने का मतलब आप सभी लोगों को समझ में आया। कोर्ट आज पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से, एकदम फुल ऑन 6800 करने के फेवर में थी। उन्होंने बोला भी कि इनको, जिनको इन होना चाहिए और आप उनको इन करके आइए, जिनको आउट होना चाहिए आउट करके आइए, बात करते हैं। अगर आपको मेरिट पे ही बात करनी है तो करिए, ठीक है। तो टेट खत्म, ATRE पे बहस होना बाकी है। ATRE पे बहस होगी अगले में। हम इस पर एक काउंटर फाइल करने जा रहे हैं। ATRE पे मोहिनी तिवारी पे हम लोग अपना जो काउंटर तैयार कर लिया है। आज हम लोगों ने सर्व भी करा दिया था अपना, हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने अपना वकालतनामा फाइल भी कर दिया उस पर, और हम लोग इस पर एक काउंटर लगा देंगे। इसको ATRE को ख़त्म करा लेंगे अगली डेट पे। ATRE को ख़त्म करने के बाद एक डेट महेंद्रपाल पे लगेगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारती पटेल पे एक डेट लगेगी, या 2 डेट लग जाएंगी टोटल में। तो इन सबको ख़त्म करके 3-4 दिन में मैटर ख़त्म हो जाएगा, और वो अब लगातार बहस होनी है। अब इसमें कोई गैप नहीं होना है बहस में, ठीक है। तो सभी लोग इस चीज़ को समझें और अपने अपने विवेक के अनुसार, सब लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ सब किसी को पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग टेट ATRE सब क्वालिफाइड हैं, तो किसी को सर्टिफिकेट कोई बांटने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप अगर किसी को सर्टिफिकेट देने जाएंगे
तो कोई आपका ज़बरदस्ती का सर्टिफिकेट नहीं लेगा, है ना। और ना ही क्यों देंगे आप किसी को सर्टिफिकेट। और कोई बोल रहा है जो कि भास्कर क्या, मुझे कह रहे हैं कि भास्कर क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि फला क्या बोल रहा है। आप फला पे क्यों ध्यान देते हो? अगर इन्हीं फला के दम पे बैठे थे तो अब तक आप देख रहे हो ना चीज़ों को कोर्ट में। और अब कैसे ट्रैक पे आ गए हम लोग, कोर्ट में आते ही कैसे चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं सारी की सारी, आप इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। और कैसे केस खत्म होने की कगार पे आप इन चीज़ों को भी देख रहे होंगे। तो क्यों इन सब लोगों के चक्कर में आप पड़ते हो? मैं एज अ फ्रेंड, एज अ 6800 का अभ्यर्थी, आपका साथी समझ के मैं इस तरीके की आपको बात बता रहा हूँ। आप खुद समझदार हैं कि इन सब चीज़ों में क्या मिलना है। किसी को चाहिए, कोई कह रहा है कि जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, आप मतलब क्या चाह क्या रहे हैं आप? कोई कह रहा है मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, एक कह रहा है 6800 शब्द हो गया। 6800 शब्द किसी के, यार गलत मत बुलवाइए, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कोर्ट में आपके सामने, सबके सामने चीज़ें आएंगी, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, सब लोग देखेंगे इस चीज़ को, क्या आना है क्या नहीं आना है। या तो ये बोला जाएगा लिस्ट रिविजिट का मतलब ही यही है कि आप उनको बाहर करके आइए, इनको अंदर करके आइए। लिस्ट रिविजिट का मतलब यही है, रिविजिट करके ही 6800 निकाली गई है। तो इस चीज़ को भी लेके कोई अपने मन में ये समझ रहा हो ना बहुत बड़ा, तो वो सब भ्रम सबका सामने आ जाएगा। तो सामने आ रही हैं और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोर्ट को कैसे केस को कैसे फिनिश कराया जाता है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। वो चीज़ें मैं आपको सबके समझ में आ गई होंगी। क्योंकि मैं अभी आज पहुंचा हूँ दिल्ली, लखनऊ से, तो कल सो भी नहीं पाया, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को, अब मैं अगर लीगली अगर मैं बात करूँ, देखिए लीगली आप समझिए, जैसे लोग कह रहे थे कि सरकार ने कोई प्रपोजल क्यों नहीं दिया, प्रपोजल के पीछे पड़े हुए थे लोग। आप एक बात समझिए, भारती पटेल कोर्ट में ये कह रही है कि 69,000 के बियॉन्ड में आप भर्ती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल रहा है कि 69,000 के बियॉन्ड में आप भर्ती नहीं कर सकते हो, तो हाई कोर्ट की, सिंगल बेंच के जज की या फिर सरकार की इतनी मजाल कैसे होगी कि 69,000 के बियॉन्ड में भर्ती कर दे। लेकिन सरकार क्या चाह रही है कि दोनों भर्ती हो जाएं, वो भी रह जाएं, आप भी रह जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया ना आपको, आप कैसे कर सकते हो? प्रपोजल के नाम पे उनके पास यही था, इसके पास बचता क्या है? सरकार ये लेके आए कि आप उनको बाहर कर दिए, ऐसा प्रपोजल लेके आएगी? आपको ऐसा लगता है? जैसा इनको, जिसको भी ऐसा लगता हो, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को विद्वान समझता है। कहने का मतलब प्रपोजल कोई तैयार हो ही नहीं सकता इस मैटर पे। अभी यहाँ पे मेरिट पे बहस होनी है, मेरिट पे बहस के अनुसार जो अंदर आ रहा है 6800 वो अंदर जाएगा, जिसको बाहर जाना है या जिसको, उसको उसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को, उसको कैसे एडजस्ट करना है, ना कि हमारे बारे में। ये बात अलग है, क्योंकि अभी हम लोग नौकरी नहीं पाए हैं, इसलिए हमें इस तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं, भटकना पड़ रहा है। अगर हम लोग उस टाइम पे नौकरी पा गए होते तो ये सब नहीं झेलना पड़ता, लेकिन हम लोग नौकरी नहीं पाए हैं, इसलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। हमें लड़ना पड़ेगा जब तक नौकरी नहीं पा जाएंगे। इसके लिए सभी लोग कमर कस लो पूरी तरीके से। कमर क्या कस लो, देखिए मैटर बिल्कुल एकदम एंड की तरफ चल रहा है, ठीक है। और कहाँ आ गया वो आप सबको दिख रहा होगा। इससे पहले इससे बेहतरीन बहस क्यों नहीं हो रही थी, आज क्यों होगी? आज तो जज साहब छुट्टी पे ही चले गए थे, लोगों ने उनका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया कि आपको छुट्टियां रिजेक्ट की जाती है, नहीं जा पाओगे आप छुट्टी पे। यार मतलब कुछ मतलब लॉजिक की बातें करो, आप सबको पता है। तो मेरिट पे अभी चीज़ चल रही है, अच्छे आपके फेवर में चल रही है, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है। 6800 प्रोसीड होगी, उसको कोई कभी रोक नहीं सकता, कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता कभी भी। अब उसमें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं किसी के लाइव नहीं सुनता हूँ। अगर मैं लाइव सुनने बैठूंगा तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो कौन क्या बोल रहा है इन सब चीज़ों पे मत जाइए, भरोसा रखें अपने आप पर, पहले टीम पर भरोसा रखें, और अपने जो भी आपके अपने परिवार के बड़े लोग हैं या आसपास के लोग हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा करें। आपके जानने वाले वकील हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो आप उससे सलाह मशवरा करें कि क्या हो सकता है। आपको लगता है कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ अपने बारे में, कि आप उतने सक्षम नहीं है कि आप फैसला कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो आप किसी सलाह मशवरा कर लीजिए, ये चीज़ें चल रही हैं, आप बताइए क्या हो सकता है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को मत सुनिए, है ना। ऐसे लोग जो, मैं क्या बोलूँ, छोड़िए, लेकिन मत सुनिए प्लीज़।
आप अपने भविष्य के बारे में खुद सोचें, खुद तय करें। दूसरों के सोचने पे, दूसरों के कहने पे आप मत सोचिए। चीज़ें सब अपने फेवर में आ गई। अभी सुनवाई नहीं हो रही थी, अब सुनवाई भी हो रही है। आज जितनी सुनवाई कभी नहीं हुई होगी, और सिर्फ संदीप दीक्षित और सरकार के वकील जो हैं संजय भसीन जी, उनके अलावा कोई बहस करता हुआ नजर नहीं आया कोर्ट के अंदर। तो इन सब चीज़ों को आप सभी लोग समझिए। और इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। और मैं कमेंट देख लेता हूँ फाइल टेबल पर। अच्छा छोड़िए, देखिए मैं गलत कमेंट किसी के बारे में नहीं सुनना चाहता। आज रणनीति के तहत छुट्टी पर हैं। अच्छा छोड़िए, देखिए मतलब जो भी लोग हैं सब लोग समझदार हैं। और ऐसी एक पॉइंट बता दीजिए आयोग टीम का जो गलत कभी किया हो। नौकरी चाहिए हमें भी, नौकरी ले लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सभी लोग नौकरी के लिए आगे आइए, सपोर्ट करिए। देखिए पैसा हमारे पास बचा नहीं अगली सुनवाई के लिए। अगर आप पैसा देंगे तो वकील खड़ा कर पाएंगे हम लोग। मैंने पहले ही कहा था आप 12.5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, हम लोगों को पैसा बार बार नहीं मांगना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को भी समझिए, उस चीज़ को समझेंगे तो आप अपने आप नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं एटीआर से कोई दिक्कत नहीं। देखिए नहीं होनी, सब बहस के मुद्दे हैं, सब खत्म हो जाने। आज टेट खत्म हो गया, कल एटीआर ही खत्म होगा, परसों अगले जो भी महेंद्र पाल का इशू है वो भी खत्म होगा, उसके बाद भारती पटेल, सब इशू खत्म होने। लेकिन बहस के मुद्दे हैं, बहस होने दीजिए उस पर, है ना। जज साहब को भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब टेंशन आप छोड़िए। बाकी ये फालतू के लाइव देखना बंद कीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार।